और अपनी ही पार्टी के लोगों पर कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, क्योंकि जिस तरीके की सक्रियता मैं देख रहा हूं उनकी, जिस तरीके के बयान है, तो हमारे ऊपर तो रस्म अदायगी है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। उनको आशंका है, असुरक्षा है, या उनकी रणनीति है, उनकी सियासत है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। आने वाले समय में वो चीजें सामने आ जाएंगी। राजस्थान की और हिंदुस्तान की दोनों ही सरकारें 18 से 23 के कालखंड में देश की मोदी जी की सरकार ने राजस्थान को हर लिहाज से पूरे तरीके से, विपरीत विचार की सरकार होते हुए भी, जल जीवन मिशन से लेके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लेके, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेके, नेशनल हाईवेज से लेके, इन सब में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लेके, कोविड से लेके, और मजबूती से समर्थन और सपोर्ट दिया ताकि राजस्थान की जनता खुशहाल रहे। पूरे 5 साल तक जल जीवन मिशन की उस योजना को जनता के घर तक नहीं पहुंचाने दिया, षड्यंत्र किया, भ्रष्टाचार किया, और इसी कारण उनके लोग जेलों में। ये बानगी है। सरकार के आने के बाद कई महीनों तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को इसलिए ट्रांसफर नहीं हुआ कि वो आंकड़े उन्होंने केंद्र सरकार को उपलब्ध नहीं करवाए। आज राजस्थान का 70 लाख किसान पीएम किसान का आनंद ले रहा है। राजस्थान में 40 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिलता है। राजस्थान में 83 लाख शौचालय बने। यानी हर लिहाज से राजस्थान को ताकत और मजबूती मिली है। राजस्थान की मौजूदा सरकार भजनलाल जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। अशोक गहलोत जी को शायद ये दर्द है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य परिवार के सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद पर अपना फंडामेंटल राइट समझते हैं, इस पर दूसरा कैसे आ जाए। तो वो सियासत उनकी पार्टी में हो सकती है कि दूसरे को नहीं आने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबको अवसर देती है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजें, उनकी बातें काफी लंबी थी, जो जवाब देने चाहिए थे वो स्पष्ट नहीं थे, कहीं मजाक में टाल दिए, कहीं नजरअंदाज कर दिए। तो मैं उन बातों पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जो उन्होंने कही वो सामान्य सी बात थी कि कन्हैयालाल जी के प्रकरण से जुड़ी हुई जो बातें थी वो एनआईए की कोर्ट में है। एनआईए अपने आप में अदालत है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के लोगों की फितरत है कि संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते उठाते अब वो न्यायपालिका तक भी सवाल खड़े करने लग गए। इसलिए उनका भरोसा न्यायपालिका में भी नहीं है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने जो शुरुआत करी थी और जो मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो मुद्दे उठाए, मुझे कहीं दम नहीं लगा। ऐसा लगा कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। कहीं कोई दम था नहीं कोई आरोपों में। खाली प्रधानमंत्री जी के आने से पहले प्रेस को एड्रेस करना सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने भर था।